हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। जो भी जिम जाने वाले लोग होते हैं या फिटनेस वाले होते हैं वो इन सब टर्म का यूज करते हैं, बट ये सिर्फ उनके लिए नहीं, ये सबके लिए। जो भी नॉर्मल पर्सन भी हो, जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं, उन सबको भी पता होना चाहिए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि हमारा खाना, हमारा जो फूड है वो कौन कौन से सोर्स में से आता है। तो हम सबका खाना, चाहे आप जिम जाते हो नहीं जाते हो, वर्कआउट करते हो नहीं करते हो, डाइट करते हो नहीं करते हो, हम सबका खाना मेनली 5 सोर्स में से आता है। प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इन पांचों को कैटेगरीज में डिवाइड करने से पहले हम इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, लाइक ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में, इसलिए हम इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग अवर टिश्यूज एंड अदर बॉडीज एक्टिविटी। तो बात करते हैं कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स, ये 3 मेजर कैटेगरी है। बट एक और ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो इस कैटेगरी में फॉल करता है, और वो है अल्कोहल। यस, अल्कोहल भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट में कंसिडर होता है, बट ये एसेंशियल नहीं है। हमारी बॉडी को ये नहीं चाहिए, बट हम इसको कंज्यूम करते हैं। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है। बट अल्कोहल को मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्यों कंसिडर किया गया है? बिकॉज अल्कोहल में 7 कैलोरीज होती है पर ग्राम, इसलिए इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा गया है। तो अल्कोहल नेसेसरी नहीं है, वो एक एसेंशियल नहीं है हमारी बॉडी के लिए, तो अल्कोहल को कंज्यूम करना मत। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है कि अल्कोहल भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो अब हम बात करते हैं कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट की। कई सारे ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें इन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ ऐसे भी फूड्स होते हैं जिनमें 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों हाई अमाउंट पे होते हैं, या फिर कोई एक स्पेसिफिक मैक्रोन्यूट्रिएंट हाई अमाउंट में होता है। तो अब हम बात करते हैं कैलोरीज कंटेन कि एक स्पेसिफिक मैक्रोन्यूट्रिएंट में कितनी कैलोरीज होती है। सब लोग बोलते हैं ना कि इतनी कैलोरीज खाओ, या कैलोरी डेफिशिएंट में जो आपने अगर सुना होगा, तो ये क्यों बोलते हैं? बिकॉज एक टर्म दिया है हम लोगों ने, जैसे हम लोग कोई फूड कंज्यूम करते हैं तो उसको हम लोग कैलोरीज से मेजर करते हैं। तो इन सबकी एक कैलोरीज है पर ग्राम, जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती है पर ग्राम, प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज होती है पर ग्राम, एंड फैट्स में 9 कैलोरीज होती है पर ग्राम, एंड अल्कोहल में 7 कैलोरीज होती है पर ग्राम। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। जैसा मैंने आपको बताया कि जो सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें से हमको एनर्जी मिलती है। मेजर सोर्स ऑफ योर एनर्जी इज कार्ब्स। जो भी सारी 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसमें से सबसे मेजर जो है वो कार्ब्स में से आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी यूज करेगा फॉर एनर्जी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। कार्ब्स आपका सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट अगर जरूरत पड़ी तो आपकी बॉडी दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी यूज करेगी फॉर एनर्जी। अब बात करते हैं कौन कौन से सोर्सेस है, कौन कौन से ऐसे फूड्स है जिसमें से हम लोग को कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स मिलते हैं। सबसे पहले कार्ब्स में अगर आप होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेगुम्स, और प्रोटीन की बात करो तो प्रोटीन पाउडर, सोय प्रोडक्ट, बीन्स एंड लेगुम्स, नट्स एंड सीड्स, और फैट की बात करो तो कोकोनट, एवोकाडो, नट्स एंड सीड। अब हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस। जो भी 3 अलग अलग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनके फंक्शंस क्या है। जब भी आपकी डाइजेशन प्रोसेस होती है तो ये सारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो बॉडी फंक्शन करते हैं। हर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट का स्पेसिफिक फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। तो अब हम ये जानेंगे कि कार्ब्स क्या करता है हमारी बॉडी में, प्रोटीन क्या प्रोवाइड करता है, एंड फैट्स क्या प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्ब्स। मोस्ट ऑफ द कार्ब्स ग्लूकोज एंड शुगर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, बट फाइबर एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि ग्लूकोज और शुगर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन नहीं होता है। जैसे आपने फाइबर कंज्यूम किया, वो एज इट इज आपकी बॉडी से पास थ्रू होगा अनडाइजेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फाइबर। अब जानते हैं कार्ब्स के फंक्शन। सबसे पहला है इंस्टेंट एनर्जी। अगर आपने सुना हो तो किसी को अगर चक्कर आ गया या किसी को डिहाइड्रेशन हो गया तो बोलते हैं ग्लूकोज पिलाओ तो उससे इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी। आपने एडवर्टाइज में भी देखा होगा ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी आते हैं। उसी तरह जो कार्ब्स होते हैं उसमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है बिकॉज डाइजेशन के बाद ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जल्दी से एब्सॉर्ब हो जाता है, जिससे हमारे सेल्स जो है उसे यूज करे फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। देन सेकंड इज स्टोरिंग एनर्जी। सबसे पहले हमारी बॉडी मसल्स एंड लीवर में एनर्जी स्टोर करती है, बट अगर आप ज्यादा अमाउंट में कैलोरीज को कंज्यूम करते हो तो वो हमारी बॉडी एनर्जी स्टोर करेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी वो फैट में स्टोर करेगी। लाइक जब भी आप फास्टिंग करते हो या कैलोरी डेफिसिट में जाते हो तो आप कैलोरीज कंज्यूम करना कम कर देते हो, या करते ही नहीं हो, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो सारी एनर्जी हमें फैट सेल्स में से मिलती है, या जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी है
उसमें से हमें वो एनर्जी मिलती है। देन थर्ड इज डाइजेशन, फाइबर हमें हेल्प करता है अच्छी डाइजेशन में। देन फोर्थ इज हेल्पिंग यू फील फुल, अगर आप कार्ब्स खाते हो तो आपको ज्यादा आवर्स तक ऐसा लगता है आपको फुल लगता है, आपका पेट फुल हो गया, तो आप ज्यादा टाइम बाद नई कैलोरीज खाओगे, ज्यादा टाइम बाद आप कुछ नया फूड कंज्यूम करोगे। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब ये अमीनो एसिड्स क्या है, टोटल 20 अमीनो एसिड्स है जिससे ह्यूमन बॉडी प्रोटीन को बिल्ड करती है। उस 20 अमीनो एसिड्स में से 11 ऐसे अमीनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, मतलब खुद प्रोड्यूस करती है, हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स से उसको लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी अपने आप प्रोड्यूस करती है। बट उस 20 में से 9 ऐसे अमीनो एसिड्स है जो हमें फूड के द्वारा मिलते हैं, जो हमें खाने से मिलते हैं, वो हमें खाने के द्वारा मिलते हैं। अगर आप कुछ फूड खाते हो उससे हमें वो प्रोटीन मिलता है, बोलते हैं ना इस फूड में इतना प्रोटीन है, इस फूड में इतना प्रोटीन है, तो वो 9 अमीनो एसिड्स हमें उस फूड के द्वारा मिलते हैं। तो इसमें भी कैटेगरी होती है कि कंप्लीट प्रोटीन सोर्स एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स। कंप्लीट प्रोटीन सोर्स मींस जिसमें वो 9 के 9 ऑल 9 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उस पर्टिकुलर फूड में, और इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स मींस जिसमें वो 9 के 9 प्रेजेंट नहीं होते, या 4 होते, 5 होते, तो वो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स हो गया। कंप्लीट प्रोटीन सोर्स मींस वो 9 के 9 प्रेजेंट है, और इनकम्प्लीट मींस वो 9 के 9 प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब प्रोटीन के फंक्शंस की बात। सबसे पहला है बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग। अमीनो एसिड्स आपको हेल्प करता है नए प्रोटीन बनाने में। अगर आपने सुना होगा कि कोई जिम जाता फिटनेस करता उनको प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे मसल्स ज्यादा वर्क करते हैं, उनके मसल्स ज्यादा वर्क करते हैं, उनको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है। और प्रोटीन कंज्यूम करने से हमारे बॉडी में मसल्स भी बनते हैं, हमारी बॉडी में टिश्यूज भी रिपेयर होते हैं जो डैमेज हो गया। देन सेकंड इज क्रिएट एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। अगर आपकी बॉडी को राइट अमाउंट में अमीनो एसिड्स नहीं मिलते तो आपकी बॉडी हार्मोन्स एंड एंजाइम्स क्रिएट नहीं करती है, उतना अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करती है। देन थर्ड इज प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं और ये प्रोटीन हमें स्ट्रक्चर एंड शेप देता है। हमारे हेयर, स्किन, हमारे नील्स, ऑर्गन्स, ये हमारी बॉडी में ब्रिक्स एंड बीन्स की तरह काम करते हैं जो हमारी बॉडी को छोड़ के रखता है। अब बात करते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाता है। फैट हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ये मेन सोर्स है जिसमें फैट सेल्स स्टोर होते हैं, उसे हम एडिपोप्टाइज भी कहते हैं। अब फैट के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फैट हमारी सेल मेम्ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखता है। फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है, जैसे हम लोगों ने पहले बात, हमारी बॉडी में सबसे पहले मसल्स है, लीवर में एनर्जी स्टोर होते हैं, और उसके बाद आता है फैट। फैट में एक्स्ट्रा एनर्जी जो आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करते हो वो सारी फैट में स्टोर होती है। वो आप यूज करते हो जब भी आप फास्टिंग करते हो या आप कैलोरी डेफिशिएंट में जाते हो, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो हम यूज करते हैं, जो फैट सेल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो हम लोग यूज करते हैं। देन थर्ड इज इंसुलेशन। फैट इंसुलेट करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को। तीनों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। सबसे पहले कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स। तो ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने ही आप में इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को अच्छे से ऑप्टिमली फंक्शन करने के लिए। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो ये बहुत ही क्रूशियल है कि आप इनफ अमाउंट में, एक बैलेंस अमाउंट में अपना फूड कंज्यूम करो जिसमें ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, जिससे आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके। अब ये सब हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। तो अब हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, इसलिए हम उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। माइक्रो मींस छोटा, छोटी छोटी अमाउंट में, तो हम उसे छोटी अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, इसलिए हम उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें फूड से मिलते हैं, ह्यूमन बॉडी अपने आप नहीं बना सकती, इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो सारे हम फूड से कंज्यूम करते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी विटामिन एंड मिनरल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में दो कैटेगरी आती है, फर्स्ट इज विटामिन, सेकंड इज मिनरल। तो ये विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी खुद अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर सकती। लाइक माइक्रोन्यूट्रिएंट में भी नहीं था, बट माइक्रोन्यूट्रिएंट में प्रोटीन में भी 11 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी अपने आप सिंथेसाइज कर सकती है। बट माइक्रोन्यूट्रिएंट में ऐसा है कि इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारी बॉडी अपने आप प्रोड्यूस कर सके, हमें इसे फूड के द्वारा ही लेना पड़ता है। अब बात करते हैं विटामिन। विटामिन एक ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ये हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स में से मिलता है, मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो एनिमल्स एंड प्लांट में से प्रोड्यूस होता है। विटामिन इजीली डिस्ट्रॉय एंड डैमेज हो जाते हैं बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक हीट, एयर, एसिड। आप एक वेजिटेबल ले लो जिसमें विटामिन ए और विटामिन सी हो, लाइक ब्रोकली हम लोगों ने ले लिया। अगर आप उसको ज्यादा ओवर कुक करोगे, ओवर बॉयल करोगे, तो उसमें जो सारे विटामिन है जो हमको मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ हीट।
जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो अफेक्ट कर रहा है। एयर की बात करें तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ वो रिएक्ट करता है, तो विटामिन उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो विटामिन सी एंड विटामिन ए, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जिसमें विटामिन एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, उसे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल दो, फ्रेश ऑरेंज जूस आपने निकाला है और आप उसको पीना भूल गए, आपने सोचा मैं बाद में पी लूंगा, और आपने उसको ढका भी नहीं, कुछ कवर भी नहीं किया उसके ऊपर, अगर आपने ग्लास में निकाल के रखा है, तो आप फ्यू आवर्स के बाद उसको पीते हो तो उसमें जो विटामिन सी जितना मिलना चाहिए, जो आपने फ्रेश निकाला था, उतना नहीं मिलेगा, बिकॉज वो एयर के साथ उसकी रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हो गया है, तो उसके जो विटामिन सी जितना मिलना चाहिए उसका लेवल कम हो गया होगा। तो जब भी आप ऐसा कुछ करो, फ्रेश जूस निकालो तभी उसको कंज्यूम कर लो, बाद में मत रखो या फ्रिज में भी मत रखो। विटामिन दो टाइप्स के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। फर्स्ट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हम इसे वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। विटामिन आपकी बॉडी में इजीली स्टोर नहीं होते, वो यूरिन के फ्लश्ड आउट हो जाते हैं जब भी आप इनको एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करते हो। सेकंड इज फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए हम इनको फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। इन विटामिन का बेस्ट एब्जॉर्प्शन तब होता है जब आप फैट सोल्यूबल विटामिन को कोई फैट फूड सोर्स के साथ कंज्यूम करो। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। अब बात करते हैं मिनरल्स। मिनरल्स जो है वो इनऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब मिनरल्स में कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। ये सारे मिनरल्स हमें अर्थ से मिलते हैं, जैसे सॉइल एंड वाटर, और ये सारे मिनरल्स एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होते, बिकॉज ये पार्ट ही है एक एक्सटर्नल सोर्स का। जैसे हम लोगों ने देखा कि विटामिन है वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लाइक हीट एंड एयर, बट ये जो मिनरल्स है वो एक अर्थ का पार्ट ही है, लाइक हमें वाटर में से मिलता है, रॉक में से मिलता है। इनमें भी दो टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, एक माइक्रो मिनरल्स एंड सेकंड इज ट्रेस मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेस। कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम। और ट्रेस मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है एज कम्पेयर टू माइक्रो मिनरल, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, फ्लोराइड एक्सेट्रा। तो ये सारी बात मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।